नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। एक बहुत गंभीर मसले को लेकर के हम आपके सामने हाजिर हुए हैं, जो पूरे देश में एक पोलराइज्ड एटमॉस्फेयर है। उसके चलते धर्मों के बीच खाई इतनी बढ़ती जा रही है कि लिंचिंग की घटनाएं सामने आ रही हैं। एक ऐसी ही घटना हरियाणा के कैथल जिले से सामने आई है। कैथल जिले में सुखविंदर नाम के एक सिख युवक को बुरी तरह पीटा गया, उसकी लिंचिंग करने की कोशिश की गई। सुखविंदर कैथल में रहते हैं। कल वो रात अपने घर वापस आ रहे थे काम से, फाटक बंद था और फाटक के पास उनको कुछ लोगों ने रोका और उनको पीटना शुरू कर दिया और कहा कि वो खालिस्तानी है, पगड़ी क्यों पहनी है, उसको और भद्दी गालियां दी और उसकी जमकर पिटाई कर दी पत्थर से, डंडों से। सुखविंदर का सर फट गया, हाथ में पैरों में चोट आई है। सुखविंदर ने अपनी तकलीफ बताई है, वो भी हम आपको सुनवाएंगे। हमने सुखविंदर से भी बातचीत की है, लेकिन उससे पहले हम ये जरूर बता देना चाहते हैं कि जिस तरीके से पूरे देश में कुछ कम्युनिटी के खिलाफ सोशल मीडिया कैंपेन चलाया गया है, उसके नतीजे सामने आने लगे हैं कि सड़क पर जब यह कहा जाता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, इस कहावत को गलत बताते हुए, नकारते हुए एक दूसरे का सड़कों पर खून बहाया जा रहा है। इसका असर देखिए कि किसान आंदोलन जब शुरू हुआ दिल्ली में, तो बीजेपी के सोशल मीडिया हेड अमित मालवीय ने इन किसानों को खालिस्तानी कहा और उसके बाद से प्रदर्शन कर रहा है। किसानों को लगातार खालिस्तानी कहा जाता रहा। चाहे वो जो सीआईएसएफ की कांस्टेबल है जिसने कंगना पर को थप्पड़ मारा, उसको खालिस्तानी, इस तरीके की तमाम बातें कही जाती रही। और सीआईएसएफ में जो कांस्टेबल उसने कंगना को थप्पड़ मारा है, उसकी हम लोग निंदा करते हैं। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। वो वर्दी में थी और कंगना का जाहिर सी बात है 100 रुपए लेके प्रदर्शन करने वाला बयान भी गैर वाजिब था, घटिया था, लेकिन हिंसा नहीं की जानी चाहिए। सुखविंदर से हमारे सहयोगी सुनील रवीश ने कैथल में बातचीत की है। आइए वो बातचीत आपको सुनवाते हैं। तब क्या हुआ था जी आपके साथ रात को? सर, मैं अपने शोरूम से घर की तरफ, मेरा घर पड़ता है 19 सेक्टर पार्ट 1 में पड़ता है। तो मेरा शोरूम है करनाल रोड पर, गली नंबर 2 में फर्नीचर का शोरूम है। जब अपने शोरूम को बढ़ा के मैं अपने घर की तरफ जा रहा, तो रास्ते में फाटक लगा हुआ था। तो सर, मैं ही फाटक खुलने का इंतज़ार कर रहा था, तभी 2 युवक भी यहाँ खड़े थे। तो जब भी फाटक खुला तो वो लड़के बोले, खालिस्तानी जल्दी निकाल। तो मैं बोला, भाई आप ढंग से बोलो। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब ट्रेन चली गई तो उन्होंने फिर खालिस्तान वर्ड का प्रयोग किया। तो हमारी इसमें कहा सुनी हो गई थोड़ी सी। तो अपना मैं आगे निकला तो उन्होंने आगे बाइक निकाल के मेरे से एक लड़का नीचे उतर गया। लड़का नीचे उतर के उन्होंने मेरे को पकड़ लिया। तो उन्होंने मेरे साथ हाथापाई कर दी। तो दूसरे लड़के ने भी हाथापाई उतर के शुरू कर दी। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने पास पड़ी एक आधा ईंट का मेरे सिर पर 2-3 बार नीचे लटा के मारा। भाई बोले, इसको मार दो, हमारे पास तो पहला भी केस का भाई लाला भुग चुके हैं, एक केस और हो जाएगा। जाते वक्त ये बोले, इनको 84 भी डरा देंगे। ये बात हुई थी बस। किसने छुड़वाया आपको? मेरे को राजू पाई ने छुड़वाया। हाँ। तो क्या लग रहा है आपको, ये कहाँ से अब आवाजें आने लगी कि जिसके सिर पर पगड़ी है वो खालिस्तानी है? सर, मुझे पता नहीं है। अब हर एक को यही, जिसके सिर पर गोल पगड़ी होती ना, खालिस्तानी शब्द का प्रयोग होता है। तो ये कहीं ना कहीं अपने भाईचारे को भड़काने का काम कर रहे हैं। जो सिख हिंदू का भाईचारा ना, उसको आग लगाने का काम कर रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि इन लोगों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, भाई अपना हिंदू भाईचारा और सिख भाईचारा कायम रह सके। सुखविंदर जी, आपने 10वीं यहाँ से की है, +2 भी यहीं से की होगी, आप टैक्स भी इसी देश में देते हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि जो देश आई नहीं उसका जिक्र क्यों? सर, ये तो मदन इनकी मानसिकता क्या है। हमने 10वीं अपने गांव बाता में कि सर हमारे सभी लोगों के साथ प्रेम प्यार है, तो हमारे से बहुत प्रेम करते हैं। कुछ ऐसे अलगाववादी सोच के बंदे
हमारे को टारगेट करे हैं खालिस्तानी खालिस्तानी कह के। तो इसमें कहीं ना कहीं तो कुछ है ही है, चाहे राजनीति स्टंट है, इनके पीछे कुछ ना कुछ तो हाथ है ही है। तो ये बात आगे ना भड़के, तो इसको कुछ क्या संदेश देना चाहोगे आप सर, हिंदू मुस्लिम हिंदू सिख भाईचारे को? सर मैं तो ये कहता, हिंदू भाईचारा तो देखो सारे समझदार है, इनको अपना भाईचारा बना के रखना चाहिए। और जो ऐसे लोग हैं उनको सख्त सजा दिलवाने का काम करे, ताकि हमारा दोनों भाइयों का रहना सहना सही रह सकिए। तो उसके बाद सर जो ऐसे शरारती अनसर है उनके साथ सख्त कार्रवाई की जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आपने सुखविंदर को सुना और आप सोच रहे होंगे सुखविंदर क्या कोई मनगढ़ंत बात तो नहीं कह रहा है, कोई इसे चोरी चकारी करने आया या डकैती करने आया, पीट के चला गया और इस पूरे घटना को खालिस्तान और धार्मिक रंग दे रहा है। तो हमने इसका फैक्ट चेक किया, हमने वहां पर एक प्रत्यक्षदर्शी से भी बात की है जो बता रहा है और इस बात की तस्दीक कर रहा है कि सुखविंदर को किस तरीके से इसलिए पीटा गया क्योंकि वो सिख है। जरा सुन लीजिए इस प्रत्यक्षदर्शी को। मेरा नाम राजू पाई है। क्या देखा आपने रात को? मैं रात को तकरीबन 9:45 के आसपास मैं 19 सेक्टर की जो मार्केट है मैं उससे घर की तरफ जा रहा था। तो डीसी साहब की कोठी के पास जो मोड़ है, तो मैंने देखा कि वहाँ पर कुछ लोग इकट्ठा हुए थे। तो मैं फिर गाड़ी रोकी, मैंने देखा कि 2 लड़के थे, तो एक सरदार जी थे, तो उसको मार रहे थे। तो मैं उतर के गया, मुझे लगा पहले उनके हाथ में कोई हथियार है, तो मैं भी थोड़ा सा डरा। लेकिन फिर मैंने हिम्मत जुटाई, तो मैं पास में गया, तो उनके हाथ में ब्लॉक्स थी, वो ब्लॉक्स होती है जो ईंट वाले, तो उसको सिर में उसको मार रहे थे बहुत बुरी तरह से। तो मैंने वो पास में जाके उनको छुड़वाया, मैं सरदार जी को छुड़वाया उनसे, मैंने उनको ईंट छीनी, मैंने वो ईंट फेंकवाई उनकी। तो वो जाते वो बल्कि उसको ये भी बोल रहे थे सरदार जी को, मैं बड़ा मुझे दर्द महसूस हुआ इस बात का कि भाई खालिस्तानी हो आप, और जाते हुए उन्हें जब भागे वो, तो उन्होंने ये बोला कि 84 वाला हाल कर देंगे। तो मुझे लगा कि मामला गंभीर है। और रात सूचना हमें भी मिली थी, जो मौके पर पुलिस पहुंच गई थी। अभी जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में जो बात सामने आई है वो ये बात सामने आई कि फाटक के पास बाइक और एक्टिवा पे ये था, तो इनका झगड़ा हुआ है। अभी स्थिति कुछ भी स्पष्ट नहीं है, इसके बारे में हमारी इंक्वायरी जारी है। कोई गाड़ी का नंबर, कोई आरोपियों की पहचान? अभी सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं, लेकिन अभी स्पष्ट कोई फुटेज हमें नहीं मिली है। थोड़े बहुत क्लू मिले हैं, लेकिन उस पर पुलिस काम कर रही है। शिकायत में क्या आरोप लगाया? शिकायत अभी कंप्लेनेंट की तरफ से हमें मिली नहीं है, और रात कंप्लेनेंट ने भी थोड़ी ड्रिंक कर रखी थी, तो उसने सुबह तक का समय लिया था। भाई सुबह मैं आपको अपनी कंप्लेंट दे दूंगा। अभी हालात कैसे हैं, स्थिति कैसे है, एडमिट है क्या है? अभी तो वो दोबारा रात तो एडमिट नहीं थे, लेकिन अब दोबारा से पता लगा कि वो एडमिट है, लेकिन ठीक है कंडीशन। अभी सीसी फुटेज में कुछ आया अभी तक? सीसीटीवी फुटेज कुछ हमारे हाथ लगे, पुलिस उन पे काम कर रही है। सुनने में ये भी आया मैम, एचआर नंबर की कोई बाइक है जिस पे 2 इन्होंने जो ये इंजर्ड है ये पर्सन, जो आरोप लगाए उनमें कितने लोगों पे लगाए आरोप, कितने के खिलाफ शिकायत है? अभी जो इसने बताया वो 2 बाइक सवार का नाम लिया है, अज्ञात अभी बताए जा रहे हैं। इसके अभी पहचान पुलिस कर रही है। मामला दर्ज नहीं किया? अभी कोई शिकायत हमें प्राप्त नहीं है, और जैसी शिकायत मिलेगी हम कार्रवाई तुरंत उस पर कर रहे हैं। इस पूरे मामले में हरियाणा पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है, धाराएं भी लगाई गई हैं, जांच शुरू कर दी गई है। सुखविंदर कह रहा है कि वो किसी को पहचान नहीं सकता है, अंधेरा था, अचानक से उस पर हमला हुआ, वो गाड़ी का नंबर भी नहीं नोट कर पाया है। तो मामला दर्ज हुआ है, मामला दर्ज होने के साथ ये कार्रवाई भी होगी। लेकिन सवाल उठते हैं कि हम जिस समाज में रह रहे हैं, जिस सेक्युलर संविधान की हम बात करते हैं, उस सेक्युलर संविधान में सड़क पर पीट दिया जाता है एक सिख को, ये कहा कहकर कि तुमने पगड़ी क्यों पहनी हुई है, तुम खालिस्तानी हो। तो सोशल मीडिया पर जो तमाम प्रचार चलता है उसका असर सड़कों पर होने लग गया है। सोशल मीडिया पर प्रचार करने वाले, दुष्प्रचार करने वाले राजनीतिक लाभ लेने के लिए, पोलराइज करने के लिए ये सब कैंपेन चलाते हैं, और उसका असर तो वोटों में तब्दील हो ना हो, लोगों की जो मानसिकता है वो कितनी घृणित होती जा रही है कि सड़क पर किसी आम आदमी को पीट दिया जाता है। कभी किसी पहलू खान की लिंचिंग होती है, कभी किसी कासिम की लिंचिंग होती है, तो कभी कोई आरपीएफ वाला ट्रेन में मुसलमानों पर गोली चला देता है, तो कभी सीआईएसएफ वाली एक थप्पड़ मार देती है किसी एक्ट्रेस को उसको बयान को लेकर के। तो ये सोशल मीडिया कैंपेन ही तो है, कोई कुछ भी लिख देता है आकर के, समाज में वैमनस्य फैल रहा है। और अब सुखविंदर का जो मोराल डाउन हुआ कि वो सड़क पर चल नहीं सकता है क्या, क्योंकि वो सिख है,
सड़क पर कोई चल नहीं सकता है क्योंकि वो मुस्लिम है, सड़क पर कोई नहीं चल सकता क्योंकि वो हिंदू है। गोली कहीं चलती है, धमाका कहीं होता है, बम कहीं फटता है, लोग कहीं मरते हैं, ये सब कुछ वही हो रहा है। सोशल मीडिया किस तरीके से एक बम बनकर किस पर फट रहा है हमें नहीं पता, लेकिन ये जो सुखविंदर के साथ हुआ है वो कल को किसी और के साथ हो सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए हेट की एक फैक्ट्री बनाई जा रही है और उस फैक्ट्री में जो सामान बन रहा है वो सड़क पर आके कितना हिंसक हो रहा है, उसका एक उदाहरण कैथल में हमें देखने को मिला है।